दोस्तों, हमने यहाँ पर बैंक निफ्टी का स्पॉट लेवल का चार्ट लगाया हुआ है और हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले 10 सितंबर 2024 के लिए बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी के अनुसार क्या रेजिस्टेंस होगा, क्या सपोर्ट होगा और आगे के टारगेट क्या होंगे, हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। डिस्कस करने से पहला डिस्क्लेमर, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। लेट अस स्टार्ट। दोस्तों, आपने अगर सैटरडे का वीडियो देखा रहेगा तो हमने 18 सितंबर का जो एक्सपायरी का 50,500 का कॉल वहाँ पे दिया था, जिसका प्राइस क्लोजिंग था 650। जो मंडे का यानी आज का जो लो प्राइस है 500 और उसका जो हाई प्राइस है जो 933 के आसपास। इसका हम लोग रिकैप भी देखेंगे, पहला हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। स्पॉट लेवल का जो ट्यूसडे के लिए है यानी मंगलवार के लिए हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग इसका रिकैप देखते हैं। ओपन प्राइस है हमारा 50,550 के आसपास, हाई प्राइस है 51,193 के आसपास एंड लो प्राइस है 50,369 का, क्लोज प्राइस है 51,118 के आसपास। अभी यहाँ से ओपन प्राइस से और लो प्राइस से क्लोज प्राइस ऊपर है, तो इसका मतलब है अगर इसके अंदर ये क्लोज प्राइस से कल जो ट्यूसडे को ओपन होगा, मंगलवार को मार्केट ओपन होगा, वहां पर अगर इसके ऊपर ओपन होता है तो फर्दर हम लोग और एक तेजी देख सकते हैं। जैसे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे तो हमने देखा कि डाउ जोन्स 375 के आसपास अप साइड में है। तो यहाँ पे माहौल सब अच्छा है। जिस तरह से बताया जाता है गणेश उत्सव जो है सेलिब्रेशन फेस्टिवल है गणेश जी का, गणपति फेस्टिवल जो है, तो यहाँ पर ज़्यादा करके मार्केट लास्ट के 12 ईयर हुए ऊपर ही रहता है 10 दिन के लिए। तो यहाँ पर इसका हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे अभी तो फिलहाल हम लोग बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर रहे हैं और करेंगे। चलो आगे चलते हैं। अभी यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ये लाइन हमारा है, ये 51,400 के आसपास। ये हमारा अभी इंट्राडे के लिए यही रेजिस्टेंस आ रहा है, ये सपोर्ट है हमारा। तो ये हमारा जो वीकली मंडे से लेके फ्राइडे तक एक्टिव रहेगा, मंडे से लेके फ्राइडे तक। जब तक यहाँ पे आता है रेजिस्टेंस लेता है, अगर नीचे चला जाता है तो समझना ये यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग देता नहीं है तब तक इसके अंदर बड़ी तेजी आएगी नहीं है। तो हमारे लिए ये मंडे से लेके फ्राइडे तक 51,400 ये हमारा इम्पोर्टेंट लेवल होगा, टारगेट भी हो गए हमारे और हमारा एक रेजिस्टेंस भी होगा। अभी यहाँ पे तो मार्केट ने करीबन आज का लो 50,369 लगाया हुआ है। तो हमारा जो 100 SMA है हमारा 50,260 के आसपास। तो यहाँ से इसने अभी 100 SMA का सपोर्ट लिया हुआ है। तो अभी रेजिस्टेंस हमारा 51,400 का प्योर श्योर इंट्राडे के लिए और सपोर्ट लेवल है, बाइंग का लेवल है 50,840 प्योर श्योर इंट्राडे के लिए। तो अभी ये जो फ्लैग लगाया हुआ, ये फ्लैग भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि आखिरी में जो 1 आवर्स होता है यहाँ पर अच्छा खासा ये अभी तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का ही लेवल है इसका इसके ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है। ये प्राइस है इसका करीबन 15,110, यानी यहाँ पे एक वहाँ पे नेक टू नेक क्लोजिंग दिया हुआ है। यहाँ पर इसके ऊपर ओपन होता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। इसके ऊपर चला जाता है तो हमारा सेकंड टारगेट ये होगा। सेकंड टारगेट हमारा क्या है, ये सेकंड टारगेट हमारा 51,750 ये हमारा नेक्स्ट लेवल का टारगेट होगा। अगर इस फर्स्ट तो हमें इसके ऊपर
क्लोजिंग देना जरूरी है, फिर हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा, फिर ये टारगेट हमारा होगा सेकेंड यहाँ पे। तो फर्स्ट हमें तो ये हर्डल्स पार करना है 51,400, बाद में ये 51,750 और 750 के ऊपर जब क्लोजिंग देगा तो यहाँ पे फिर बैंक निफ्टी एक बाइंग जोन में आ जाएगा। ठीक है, अभी तो हम लोग स्ट्रेटेजी कैसा इस्तेमाल कर रहे, बाय एंड डिप वाला। आज जितने भी वेटेड शेयर थे बैंक निफ्टी के अंदर सब ऊपर थे, वहां पे आईसीआईसी बैंक का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा था, करीबन 2% के आसपास था। तो अभी इसको हम लोग डिटेल देखते हैं थोड़ा इसके ऊपर, क्योंकि नए सब्सक्राइबर और नए व्यूअर भी जुड़ते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि ये इसको बुलिश, ये ट्रैप, ये बेरिश ट्रैप, यानी यहाँ पे ये बुलिश ट्रैप क्यों कहते हैं, क्योंकि जब भी मार्केट गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पर स्मार्ट मनी सेल करके पैसा कमाता है और रिटेलर फंस जाता है, उसके लिए इसको बुलिश ट्रैप कहा गया है। बेरिश ट्रैप यानी क्या, मार्केट जब भी गैप डाउन ओपन होता है तो स्मार्ट मनी इन होता है, बाय करता है और रिटेलर वापस सेल करके फंस जाता है, इसके लिए इसको बेरिश ट्रैप भी कहा गया है। अभी यहाँ पर तो आपको प्राइसिंग दी है, तो यहाँ पर आपको पता चलता है कि किस रेट के ऊपर ट्रैप लगाया हुआ है और किस रेट के पास यहाँ पे बाइंग पोजीशन बनाना जरूरी है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये प्राइस है 50,400 एंड 50,840, यहाँ पे इम्पोर्टेंट होगा। अभी हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं, जिसके ऊपर डिटेल में हमने काफी वीडियो बना है, फिर भी हम लोग इसको बार बार डिस्कस करते हैं, क्योंकि रटा रटाया काम अच्छा बनता है इसके लिए। ठीक है, तो अभी जब भी मार्केट गैप अप ओपन होएगा, यानी इस रेट के ऊपर ओपन होता है, गैप अप यानी इस रेट के ऊपर ओपन होता है लेकिन सस्टेन नहीं करता है, तो हम लोग एटीएम का यहाँ पे पुट बाय करने वाले, ये मार्केट ओपन होने के बाद तुरंत एक्टिव हो जाता है। ठीक है, उसी तरह इसका सेकंड ये है कि ये जब भी गैप डाउन ओपन होता है लेकिन इस रेट के ऊपर ओपन होता है, सस्टेन करता है, तो यहाँ पर एट द मनी वाला कॉल बाय करते। तो फर्स्ट सिनेरियो क्या है, गैप अप इस रेट के ऊपर ओपन हुआ, सस्टेन नहीं करता है, पुट बाय करते। गैप डाउन लेकिन इस रेट के ऊपर सस्टेन करता है तो कॉल बाय करना है। सेकंड सिनेरियो क्या है, इसके अंदर गैप अप ओपन होता है, इस रेट के ऊपर ओपन होता है, ऊपर चला गया, कंसोलिडेशन, रिट्रेसमेंट होने के बाद हम लोग इसकी राह देखेंगे, इस रेट के ऊपर ही सस्टेन करता है तो हम लोग यहाँ पे एटीएम का कॉल बाय करने वाले सेकंड सिनेरियो के अंदर। उसी तरह गैप डाउन ओपन होता है, यानी इस रेट के बिलो ही ओपन होता है, नीचे जाने का पीछे नहीं जाएंगे, कंसोलिडेशन, रिट्रेसमेंट होने के बाद अगर इस रेट के ऊपर नहीं जाता है तो ये सपोर्ट बाद में रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होगा और हम लोग यहाँ पर एटीएम का पुट बाय करने वाले सेकंड सिनेरियो का अंदर सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, मार्केट गैप अप ओपन होता है, यानी इस रेट के ऊपर ओपन होता है लेकिन 1 आवर्स 2 आवर्स के बाद एक बैड खबर आती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, नए सिरे से शॉर्ट बनना शुरू हो जाते हैं, इस रेट के बिलो चलना शुरू हो जाता है, तो हम लोग यहाँ पर अगेन थर्ड सिनेरियो के अंदर एटीएम का पुट बाय करने वाले फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा। उसी तरह से इसका थर्ड पार्ट क्या है, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है, इस रेट के बिलो ओपन हुआ है, कंसोलिडेशन, एक अच्छी खबर, नए सिर से बाइंग आती है और शॉर्ट कवरिंग होती है, इस रेट के ऊपर चलना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर हम लोग एटीएम का कॉल बाय करने वाले, हमारा फर्स्ट टारगेट ये होगा। ठीक है, ये चीज यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। इसका फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट ये है कि इस रेट के ऊपर रहता है तो भी हम लोग कॉल बाय करते और इस रेट के ऊपर होता है तो भी हम लोग कॉल ही बाय करते। इसका फोर्थ पार्ट क्या है, इस रेट के बिलो चला गया तो पुट बाय करते, इस रेट के बिलो चला गया तो भी पुट बाय करते। ये फोर्थ सिनेरियो इंडिया विक्स के साथ चलता है। इंडिया विक्स के अंदर जब भी बड़ी मूवमेंट होती है, वॉलेटिलिटी होती है,
तब इसके अंदर ये 4 सिनारो अक्सर देखा गया एक्टिव होता है इसके अंदर। तो ये मैंने आपको 4 सिनारो विथ टारगेट के साथ बताए। आपको इसके अंदर कुछ भी समझ में नहीं आया तो ये प्राइसिंग ध्यान में रखना 51,400 एंड 50,840 का। ये आपको याद रखना। हमारा मंडे से लेके फ्राइडे तक ये हमारा जो 51,400 का प्राइस इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर क्लोजिंग देना शुरू हो गया तो हम लोग कॉल ही बाय करेंगे। इसके बिलो चलना शुरू हो जाता है, सस्टेन करते तो पुट ही बाय करेंगे। ये इतनी स्ट्रैटेजी पावरफुल है, जबरदस्त है। जितनी प्रोफेशनल ट्रेडर है ये स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते और बेहतर ढंग से करते हैं। एग्जीक्यूट करना आना चाहिए, बस स्ट्रैटेजी हमारे हाथ में है लेकिन एग्जीक्यूट करके करना जरूरी, तभी पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर वीडियो हम लोग एंड करते हैं। हम लोग पहला इसका जो हमने सैटरडे जो कॉल बताया था इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं इसका क्या हुआ है। ये हमने सैटरडे को कॉल दिया था, अभी भी एक्टिव है। ये 18 सितंबर 2024 का 50,050 का है। तो यहाँ पर जब ये प्राइसिंग थी, ये थी 620 का ये प्राइसिंग थी। तभी बताया गया था अगर इस रेट के बिलो चला जाता है, यहाँ पे गया था, देखो ये 915 का नहीं ओपन प्राइस था, तभी गया था 500 के पास। इसके बाद यानी ओपनिंग का प्राइस 500 का किसी को नहीं मिला होगा, लेकिन ये सेकंड प्राइस है 566। ये जो था ये यहाँ पे डबल बॉटम बनाया उसने। यहाँ पे करीब में ये दोनों की प्राइस सेम है। यहाँ पे देखा गया तो ये दोनों की प्राइस सेम है और जब भी प्राइस आया तो इसके ऊपर ही था। यहाँ पर भी आया लेकिन ये ऊपर ही था, ऐसा ही देखे इसको, ठीक है। फिर ये प्राइस गई हमारी ये 936 के पास। अभी भी ये कॉल एक्टिव है। यहाँ पर ये सपोर्ट लेवल भी दिया था, ये रेजिस्टेंस लेवल दिया था। जब इसके ऊपर 50,900 के ऊपर चलना शुरू हो गया तो और तेजी आ गई बैंक निफ्टी के अंदर। और यहाँ पे इस जगह आया ही नहीं है, तो लो था 50,369 के आसपास। तो ये समय के साथ यानी घटना होने के बाद नहीं बताया था, घटना होने के बाद जो पोजीशन यानी स्थिति पैदा होने से पहले बताया गया था और ये स्थिति यहाँ पे अपने कंट्रोल में थी और इसके अंदर आपने अच्छा पैसा बनाया होगा, क्योंकि यह बताया गया था कि ये रेट के ऊपर जो था 620 के ऊपर ही आएगा तभी बाय करना। और इसके अंदर करीबन देखो 300 पॉइंट आपको यहाँ पर मिल गए, प्रॉफिट हो गया। तो इसी तरह से प्ले करना। अभी भी एक्टिव है 966 एंड 1200 के आसपास अभी भी ये एक्टिव है। बाय एंड डिप की स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करना और पैसा कमाना। यहाँ पर वीडियो एंड करते अगेन यहाँ पर डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पस है। थैंक यू वेरी मच।